हाँ जी, 11th क्लास रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का 4th डे बेटा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, इफ a be the range of signum function then find number of elements in a। आई थिंक आपने इसको क्विक आंसर दे दिया है बेटा 3। सिग्नम फंक्शन की रेंज आपको ध्यान होनी चाहिए -101। लास्ट क्लास में हमने सिग्नम फंक्शन रिवाइज भी किया था, ठीक है। सिर्फ ये रेंज होती है तो 3 एलिमेंट्स होंगे सिर्फ। For set A of all elements x such that x is a real number and modulus of x minus 3 is less than -1. Find the number of relations R on A cross A. Yes. देखिए यहाँ अगर आप इसको लंबा चौड़ा सोचते रहे, कैलकुलेशन करने लग जाएं बेटा, तो आप कैलकुलेशन ही करते रह जाएंगे। विजुअलाइजेशन अच्छी होनी चाहिए थी। क्या कहा आपको? मॉडुलस ऑफ दिस नंबर शुड बी लेस देन -1। पॉसिबल है बेटा? एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन नेगेटिव वैल्यू हो सकती है? नो, पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स ए सेट आपका एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट को एम्प्टी सेट से मल्टीप्लाई किया, एम्प्टी सेट, और रिलेशन मतलब सबसेट्स ऑफ दिस ओनली एम्प्टी सेट। तो नंबर पूछा था रिलेशंस का 1, ठीक है। 1 सिर्फ एम्प्टी सेट ही है, ओके। चलिए, इफ f(x) is the greatest integer function then find the value of f of -√3 divided by f of √5। ग्रेटेस्ट इंटीजर की आपको डेफिनेशन ध्यान रखनी थी बेटा। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x, ठीक है। तो f ऑफ -√3 मतलब f ऑफ -1.732 अप्रॉक्स, और f ऑफ √5 दैट मीन्स f ऑफ 2.5 अप्रॉक्स। तो -1.7 से छोटी लेकिन सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू दैट इज -2, और 2.5 से छोटी लेकिन सबसे बड़ी दैट इज 2। -2 डिवाइडेड बाय 2 इज -1, ओके। ये जो ऊपर न्यूमरेटर वैल्यू है ना बेटा, इसमें कई बार बच्चे बहुत गलती कर देते हैं। यही केयरफुल रहना है, बस नंबर लाइन अपने माइंड में रखा करो हमेशा। नंबर लाइन 0, -1, -2, -1.7 यहाँ है बीच में कहीं भी, उससे छोटी -2 वैल्यू होगी। 1, 2, 3, 2.5 यहाँ है, उससे छोटी वैल्यू ये 2, ठीक है। नंबर लाइन में सोचा करो, ठीक है। चलिए, find the value of greatest integer of 1/8 plus greatest integer of 2/8 plus greatest integer of 3/8 और up to ये वैल्यू है greatest integer of 17/8 where this is the greatest integer function। देखिए, देखने में जितना लंबा लग रहा हो कि आपको कितनी वैल्यूज निकालनी है ये, बट आप अगर अंडरस्टैंडिंग देंगे तो बिल्कुल सिंपल है बेटा। देखिए, आपका 8/8 जो है वो 1 होगा। 8/8 से 1 पहले, 1/8 से 7/8 तक, ये सब तो डेसिमल समथिंग होंगे ना। तो इनके यहाँ से आपकी 1/8 से लेकर 7/8 तक जो है वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये तो सारी 0 हो गई, ठीक है। फिर 8/8 पर आई आपकी 1, ओके। और ये 1 कब तक चली आपकी? 16/8 से पहले। 16/8 पर आपकी आ गई 2, राइट। 16/8 पर आ गई आपकी 2, और 16/8 से पहले भी कितनी है ये? 8। 8 का गैप ही तो रहेगा ना। 8 जो आपका नंबर है उसके मल्टीपल्स देख रहे हैं आप, तो ये 8, तो ये हो गया 1 × 8 दैट मीन्स 8। 16/8 की 2, और उससे नेक्स्ट 17/8 की भी 2, ओके। दैट मीन्स ये आंसर आ जाएगा 12।
ओके बस आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंडरस्टैंडिंग और किसके मल्टीपल से देख रहे हो 8 से, ये ध्यान रखना है। आपने अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल से भी नहीं ध्यान रखा तो बेटा एक बार वैसे बता दूं, देखिए 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1 में वैल्यू 0, 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 2 में वैल्यू 1 एंड 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 3 में वैल्यू 2। ठीक है, उसको हमने एक तरीके से अप्लाई किया है। ओके उसको अप्लाई किया हमने और इजी है अप्लाई करना यहाँ पर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, if x is the greatest integer of 1 by 2023 plus 2 by 2023 plus 3 by 2023 up to greatest integer of 2024 divided by 2023, where this is the greatest integer function, then find the value of x power x. I hope calculate कर सकते हैं बेटा आप फर्स्ट। सेम अभी जो अप्लाई किया बेटा देखिए 2023 बाय 23 ये आपका आएगा फर्स्ट 1, उससे पहले तो सब क्या आएंगे 0, ये आएगा आपका 1 और अगला भी ये 2024 बाय 23 ये भी आएगा 1, तो x वैल्यू तो आपकी हो गई 2 और आपसे पूछा है x पावर x, दैट मीन्स 2 पावर 2 विच इज 4 इज द आंसर। ओके दैट्स ऑल।